वेलकम टू जी के निर्माण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स 2020 यानी कि 2020 में अब तक यानी कि अगस्त तक जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनके लेखक के बारे में, जिनके बारे में वो बुक लिखी गई हैं, या फिर कई क्वेश्चन से ऐसे बनते हैं कि यह बुक किसके ऊपर है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ज़रूरी होगा। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में एक सवाल जो है वह आपका बुक्स और उसके ऑथर से ज़रूर बनता है कि यह बुक किसने लिखी है, या फिर यह बुक जो है आपका किससे रिलेटेड है या किसके ऊपर लिखी गई है। तो जिस जिस बुक में जो जो नेसेसरी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने पुस्तकें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी अब तक 2020 में, यानी कि अगस्त 2020 तक अभी रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा 3 पुस्तकें लिख दी गई हैं, जिसमें पहली पुस्तक है मिरेकल एट हैप्पी बाजार। मिरेकल एट हैप्पी बाजार, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और ये एक इम्पोर्टेंट राइटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। और तो इसके अलावा उन्होंने जो एक और पुस्तक लिखी वह आपका लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह भी आपका लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब एक और जो पुस्तक आपका इन्होंने लिखी तो वह आपका लिखी गई होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स। तो यह भी बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह बुक भी आपका लिखी गई रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो ये आपको एज इट इज़ तीनों की तीनों बुकें जो हैं याद करनी है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बन जाता है एक इम्पोर्टेंट स्टार्क मार्क वाला पेज। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर्स टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यह जो बुक आपका लिखी गई है वह आपका लिखी गई है अभिजीत वी बैनर्जी के द्वारा, जो कि आपका विनर रह चुके हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में। कब के? 2019 में। तो ये बुक इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बुक का नाम क्या है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, बेटर आंसर टू और बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो किसने लिखी है? अभिजीत बैनर्जी और एस्टर डफलो ने ये बुक आपका लिखी है। तो यह आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रीन लाइट्स नामक जो पुस्तक आपका लिखी गई है वह आपका लिखी गई है मैथ्यू मैकगॉनी के द्वारा। तो याद रखना है कि ग्रीन लाइट रिटन बाय मैथ्यू मैकगॉनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अक्सर छोटी बुक के टाइटल वाली जो बुक्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो आगे है कि मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर वो नेवर केम बैक। तो यह आपका जो पुस्तक लिखी गई है वह आपका लिखी गई है चंद्रसुत्ता डोगरा के द्वारा। तो याद रखना है आपको कि चंद्रसुत्ता डोगरा के द्वारा जो बुक लिखी गई है वह आपका लिखी गई है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि अगली जो पुस्तक है वह आपका कौन सी है? इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। तो अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर जो कि नाम है इनविंसिबल। तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर के ऊपर 2 पुस्तकें लिखी गई। तो यह आपको याद रखनी है क्योंकि ये बीजेपी में रह चुके हैं पहले, और आपका तो ये आपको याद रखनी है। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं। तो चलिए आगे है। तो आगे है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। तो माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है बालचंद्र मुंगेरकर के द्वारा। तो बालचंद्र मुंगेरकर के द्वारा लिखी गई है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। तो चलिए अगली पुस्तक का नाम है, तो अगली पुस्तक है मिसिहा मोदी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो पुस्तक आपका लिखी गई
वह आपका लिखी गई है तवलीन सिंह के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, मसीहा मोदी, रिटन बाय तवलीन सिंह। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है कर्मयोद्धा ग्रंथ। तो कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है आपका लिखी गई अमित साहब के द्वारा। तो ये दोनों जो बुक्स हैं ये अपने पीएम मोदी जी के ऊपर हैं। तो ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेनली जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है वह आपका जितने भी मेन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई और जिसका कि विमोचन किया अमित शाह जी ने। और तो अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने लिखी है तो ये आपका बुक बन जाएगी अमित शाह के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है श्रीदेवी द अटर्नल स्क्रीन ऑफ गुडनेस। तो श्रीदेवी द अटर्नल स्क्रीन ऑफ गुडनेस तो आपका यह लिखी गई है सत्यार्थ नायक के द्वारा। चलिए आगे है। तो आगे है लेगेसी ऑफ लर्निंग। तो लेगेसी ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है सविता छाबड़ा के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस। तो द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक जो लिखी गई है वह आपका लिखी गई है जॉन मैक्सवेल कोथ जी के द्वारा। तो जॉन मैक्सवेल कोथ जी जिन्होंने आपका पुस्तक लिखी है द डेथ ऑफ जीसस। चलिए अगली पुस्तक का नाम है तो न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19। तो यह आपका पुस्तक लिखी गई थी अरुण जेटली जी के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन पर्पेचुइटी, लिखी गई है अश्विनी कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है उमाबाल सुब्रमण्यम द्वारा। अगला सवाल, अगली जो पुस्तक है वह आपकी है मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स। तो मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक जो लिखी गई है प्रीति के श्रॉफ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है द क्रॉस फायर ऑफ लाइफ। द क्रॉस फायर ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है धीरेन तिवारी जी के द्वारा। अगली पुस्तक का नाम है द थिन माइंड मैप। द थिन माइंड मैप आपका लिखी गई है धर्मेंद्र राय के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगली जो पुस्तक है वह आपका है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलियाना ट्रम्प। तो द आर्ट ऑफ हर डील पुस्तक जो आपका लिखी गई है मैरी जॉर्डन के द्वारा लिखी गई है। चलिए ये इंटरनेशनल पुस्तक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे है रिलेंटलेस। तो रिलेंटलेस जो पुस्तक आपका लिखी गई है यशवंत सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक आपके लिए हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं। तो चलिए आगे है। तो आगे है आपका द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर। तो द विनिंग सिक्सर जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है W.V. रमन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगली जो पुस्तक है वह आपका है हाउ द अनियन गॉट्स इट्स लेयर। हाउ द अनियन गॉट्स इट्स लेयर बुक जो लिखी गई है वह आपका लिखी गई है सुधा मूर्ति जी के द्वारा। तो जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि रातेकर कोलकाता। तो यह आपका जो पुस्तक लिखी गई है वह आपका लिखी गई है हेमेंद्र कुमार रॉय के द्वारा। नेक्स्ट बुक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। तो यह आपका जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है जग्गी वासुदेव के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है आपका अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तो द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से आपका पुस्तक लिखी गई है P.K. रामाकृष्ण राव के द्वारा। नेक्स्ट जो पुस्तक का नाम है वह आपका द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक जो है आपका लिखी गई है अपूर्व कुमार सिंह के द्वारा। अब अगली जो पुस्तक है द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स। तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है अभय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट जो है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। तो यह आपका लिखी गई है स्टीव वॉक के द्वारा। नेक्स्ट तो द पेंडेमिक सेंचुरी। तो यह आपका लिखी गई है मार्क होंगिस बम के द्वारा। नेक्स्ट जो पुस्तक है फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। यह पुस्तक आपका लिखी गई है वी पटाभी राम के द्वारा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखी गई है वी पटाभी राम के द्वारा। नेक्स्ट जो बुक है आपका बलवा।
ये एक उपन्यास है। तो बलवा उपन्यास जो आपका लिखा गया है वह आपका लिखा गया है मुख्तियार अब्बास जी के द्वारा। ये आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है कि बलवा के राइटर कौन है। तो यह है आपका मुख्तियार नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए आगे है। तो आगे जो पुस्तक है महावीर, द सोल्जर हू नेवर डाइड। तो द सोल्जर हू नेवर डाइड बुक जो आपका लिखी गई है रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे जो पुस्तक है, तो आगे जो पुस्तक है आपका है द एंड गेम। तो द एंड गेम पुस्तक जो है आपका लिखी गई है S हुसैन जैदी जी के द्वारा। ये स्टार मार्क वाली बुक है, यानी कि ये बुक आपके एग्ज़ाम में कंफर्म ही पूछा जाएगी। और S हुसैन जैदी जो है आपका इंडियाज़ नंबर 1 क्राइम राइटर है। ये बुक आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो द एंड गेम पुस्तक जो है आपका लिखी है S हुसैन जैदी जी ने। चलिए आगे है। तो आगे है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है वह आपका लिखी है स्टीफन किंग्स ने। अब अगली जो बुक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो यह जो पुस्तक आपका लिखी है यह आपका लिखी है तेंजिन गीचे टेथोंग ने। चलिए नेक्स्ट, सूरज कदे नहीं मरता। सूरज कदे नहीं मरता जो पुस्तक आपका लिखी गई है वह आपका लिखी गई है बलदेव सिंह सदकर्म के द्वारा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो बुक है तो 36 डेज जो आपका पुस्तक लिखी गई है कमलेश सुतार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है आपका टू मच एंड नेवर इनफ जो पुस्तक आपका लिखी गई है मैरी ट्रम्प के द्वारा लिखी गई है। तो नेक्स्ट जो पुस्तक है नौरोजी द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक आपका लिखी गई है दिनयार पटेल के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है आपका क्लारा द सन जो बुक है वह आपका लिखी गई है काजुओ इश्रिको के द्वारा। ये पुस्तक आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बुक जो है आपका है द इक्का बॉग। तो ये आपका लिखी है JK रॉलिंग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो बुक है आपका वह है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम एन क्वारंटाइन सिटी। ये बुक आपका जो लिखी गई है फांग जी के द्वारा। तो इस बुक में आपका कोविड-19 के बारे में बताया गया है। तो ये आपको इसलिए बुक याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। चलिए आगे है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया जो पुस्तक आपका लिखी गई है RC भार्गव के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे है। तो आगे है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो पुस्तक आपका लिखी गई है वह आपका लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। तो उर्जित पटेल ने लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और ये बुक भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये आपके एग्ज़ाम में जो है पूछी जा सकती है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है। चलिए आगे है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो यह जो पुस्तक आपका लिखी है यह आपका लिखी है विरल आचार्य जी के द्वारा। विरल आचार्य, तो विरल आचार्य ने लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और यह पुस्तक भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह पुस्तक है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। आगे है द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड जो पुस्तक है आपका लिखी गई है S जयशंकर के द्वारा। तो स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक आपका किसने लिखी है S जयशंकर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है बर्न्ट शुगर जो कि आपका गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से रिलीज हुई इंडिया में। तो बर्न्ट शुगर जो नामक पुस्तक है वह आपका लिखी गई है अवनी दोषी के द्वारा। और ये पुस्तक आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है। चलिए आगे है द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो अमीश त्रिपाठी ने आपका लिखी है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। चलिए तो
अगली पुस्तक जो है वह है आपका अ बर्निंग जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है मेघा मजूमदार के द्वारा। मेघा मजूमदार, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेघा मजूमदार जी ने लिखी है आपका अ बर्निंग बुक। तो अ बर्निंग जो बुक है वह आपका लिखी गई है मेघा मजूमदार के द्वारा। अब अगला जो बुक है वह है आपकी लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। तो यह आपका जो बुक है वह आपका लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। शोभा डे, तो शोभा डे ने लिखी है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। अब आगे है तो मेमोर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन जो बुक है वह आपका लिखी है जिम कैरी ने। अगली बुक है द विजार्ड सीरीज सीजन 1, यह बुक आपका लिखी है कॉबे ब्रायंट और वेस्ले किंग ने। अब अगला फ्रॉम द ट्रेंचेस बुक जो लिखी है अभिषेक सिंघवी जी ने लिखी है। अब अगली बुक शिवाजी इन साउथ बिलोंग द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। शिवाजी इन साउथ बिलोंग द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल बुक जो आपका लिखी गई है गिरीश कुम्पेर के द्वारा लिखी गई है और ये बुक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो बुक है वह है आपका द रूम वेयर इट हैपेंड अ वाइट हाउस मेमो। तो यह बुक आपका लिखी गई है जॉन बोल्टन के द्वारा। चलिए आगे है विजयकांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो। तो विजयकांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो जो पुस्तक है आपका लिखी गई है नेहा द्विवेदी के द्वारा और ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब आगे, तो आगे जो बुक है वह है आपका शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। द शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू जो बुक है वह आपका लिखी गई है कृष्ण स्वामी वी के द्वारा। तो कृष्ण स्वामी वी के द्वारा जो बुक लिखी गई है वह आपका कौन सी है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू और यह बुक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करी अगस्त 2020 तक की जितने भी राइटर्स द्वारा बुक लिखी गई उनके बारे में हमने डिस्कस किया और ये बुक्स आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी जाएंगी कि यह वाली बुक किसने लिखी है। तो आप जैसे इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये पूरी याद हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।